पटना एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर है डॉक्टर। कल मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों से की थी मारपीट। बिहार में जोरों पर चल रही वैक्सीन लगाने की तैयारी। 18 साल के ऊपर के 5.5 करोड़ लोगों को लगेगी वैक्सीन। सभी को मुफ्त मिलेगी वैक्सीन। मोतिहारी में सीएम की नल जल योजना के तहत बनी टंकी हुई ध्वस्त। पीने के पानी को मजबूर हुए ग्रामीण। शिकायत करने पर पल्ला झाड़ते नजर आए पंचायत सचिव। दानापुर के पीपा में हुआ बड़ा हादसा। पुल की रेलिंग तोड़ गंगा नदी में जा गिरी यात्रियों से भरी जीप। 12 लोगों के डूबने की आशंका। राहत बचाव कार्य जारी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। एनएमसीएच परिसर के एमसीएच विंग में भर्ती बक्सर निवासी कोरोना मरीज महिला की मौत के बाद अस्पताल में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। मृतका के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ भी की। इतना ही नहीं बल्कि परिजनों ने ड्यूटी पर तैनात जूनियर डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद कल रात से ही जूनियर डॉक्टर आंशिक रूप से हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जाती तब तक वो इसी तरह हड़ताल करते रहेंगे। पटना एनएमसीएच में हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर हैं। आपको बता दें कि एनएमसीएच प्रशासन लगातार जूनियर डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की मांग कर रहा है। इसको लेकर देर रात एनएमसीएच प्रशासन और डॉक्टरों की वार्ता भी हुई, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाएगी वो हड़ताल पर रहेंगे। बीते दिनों एनएमसीएच से मामला सामने आया था, जहां पर मौत के बाद परिजनों और डॉक्टरों के बीच जमकर हंगामा हुआ था और इस हंगामे को बढ़ता देख जमकर आरोप लगाए गए थे और मारपीट भी इस दौरान की गई थी। बवाल काटा गया था, तोड़फोड़ की गई थी, जिसके बाद से डॉक्टर आंशिक रूप से हड़ताल पर चल रहे हैं। सुरक्षा की मांग अब डॉक्टर के द्वारा की जा रही है। डॉक्टरों के साथ मारपीट भी इस दौरान की गई थी। एनएमसीएच परिसर के एमसीएच विंग में बक्सर निवासी कोरोना मरीज एक महिला भर्ती थी, जिसकी मौत के बाद हंगामा हुआ। परिजनों ने तोड़फोड़ की और इस दौरान डॉक्टरों के साथ मारपीट भी देखी गई, जिसके बाद डॉक्टर आंशिक हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिन वार्ता भी डॉक्टर के साथ की गई थी, लेकिन जूनियर डॉक्टर नहीं माने हैं। सुरक्षा की मांग लगातार डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। एनएमसीएच में 350 कोविड मरीज भर्ती बताए जा रहे हैं। अधीक्षक के आश्वासन के बाद भी जूनियर डॉक्टर काम पर वापस नहीं लौटे। एक शिफ्ट में 20 जवानों की तैनाती की मांग की जा रही है। सुरक्षा की मांग को लेकर डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं। आंशिक रूप से हड़ताल इस दौरान डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है। एनएमसीएच में बीते दिन मामला सामने आया था, जहां पर बक्सर निवासी एक महिला की मौत हुई थी। कोविड मरीज थी महिला और लापरवाही के आरोप इस दौरान डॉक्टरों पर लगाए गए थे। जमकर परिजनों ने तोड़फोड़ की थी, हंगामा काटा था। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसी के चलते कई जगह पर देखने को मिल रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है। तो कई जगह परिजन और डॉक्टर के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। एनएमसीएच से बीते दिन मामला सामने आया था, जहां पर एक कोरोना मरीज महिला की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा काटा, डॉक्टरों पर आरोप लगाए हैं, तोड़फोड़ की है। इस दौरान डॉक्टरों के साथ मारपीट की वारदात को भी अंजाम दिया गया था। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अनिल, जिस तरह से ये पूरी वारदात देखने को मिली है बीते दिन, एक महिला की मौत के बाद जो हंगामा किया गया है, आरोप लगाए गए हैं डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों पर, परिजनों के द्वारा, क्या कुछ पूरा मामला ये था? ताजा जानकारी इस पूरे मामले की क्या कुछ है?
जी बिल्कुल, देखिए बीती रात की यह घटना है जहां पे लापरवाही का ये आलम जो है पीड़ित के मृतक के परिजनों द्वारा लगाया गया है। अगर बीती रात की हम बात करें तो पटना के एनएमसीएच में सारा बवाल खड़ा हुआ है, जहां पे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर और मरीज के अस्पताल थोड़े देर के लिए अखाड़े में तब्दील हो गया और वहां मारपीट शुरू हो गई थी। अनिल, जिस महिला की मौत हुई है, जो मरीज थी, कोरोना पेशेंट थी, जो जिस महिला की मौत हुई है, उसकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है कि क्यों उसकी मौत हुई? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम उस मृतक युवती की, तो युवती का 11 तारीख को यहाँ एनएमसीएच अस्पताल में भर्ती किया गया था, जिसमें कि उसको कोरोना संक्रमित होने की वजह से सांस लेने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसके बाद उसका लगातार जो है ऑक्सीजन दिया जा रहा था और तमाम तरह की उनको सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जा रही थी। लेकिन डॉक्टरों की माने तो कहीं ना कहीं जो है वो सांस लेने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, जिस वजह से उनकी मौत जो है की आशंका जताई जा रही है। वैसे अगर परिजनों की माने तो उन्होंने साफ तौर से लापरवाही का आलम बताते हुए हंगामा खड़ा किया था। वहीं बताया गया कि यहाँ कुछ समय के बाद रात्रि में डॉक्टर्स और नर्स दोनों जो है वो गायब हो जाते हैं। यहाँ का स्थिति काफी भयावह हो जाता है। हालांकि अगर कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाओं की काफी कमी बताई जाती है। बावजूद इसके अगर बात करें तो यहाँ के अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार ये कोशिशें की जाती है, ये बातें सामने रखी जाती है कि यहाँ की व्यवस्थाएं जो है काफी मुकम्मल कर ली गई है। यहाँ पर अतिरिक्त 500 बेडों की और संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन बावजूद उसके इस तरह के जो माहौल सामने देखने को मिलता है जो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में होता है। और एनएमसीएच अस्पताल कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, ऐसे में मरीजों का के साथ जो है लापरवाही ये सोचने वाली बात है। जी अनिल, कुछ दिनों पहले ही एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया था, उसके बाद से इस तरीके की लापरवाही सामने आना, जिम्मेवारी कौन लेता है इसकी, किसकी जिम्मेवारी होगी? जी ऐसा अगर बात करें तो देखिए, अभी अस्पताल प्रबंधन से लेके यहाँ तक कि जिस जूनियर डॉक्टर ने आंशिक रूप से हड़ताल का और कार्य बहिष्कार का आगाज कर दिया है, वो सीधे तौर पे बात करने से कतरा रहे हैं। हालांकि इस मामले में कोई भी सामने आके खड़ा तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर जिस परिजन की बात करें, जिसके परिजन यहाँ पे इलाज के दौरान में मृत्यु हो गई है, उनके परिजनों का साफ तौर पे यह आरोप है कि लापरवाही तो बढ़ती जाती है और कोरोना संक्रमण को लेकर कोई भी डॉक्टर जो है वो मरीज तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाते या खाने का व्यवस्था की अगर बात करें तो वो भी न के बराबर देखी जाती है। जी अनिल, लेकिन फ्रंटलाइन वर्कर डॉक्टर्स को कहा जा रहा है कि कोरोना की इतनी भीषण महामारी के दौर में भी डॉक्टर सामने आकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं और इस महामारी में बाहर निकलकर अपनी जान दांव पर रखकर लोगों की जान बचा रहे हैं। तो इस तरीके की लापरवाही का जो आरोप उन पर लगाया जा रहा है डॉक्टरों के ऊपर, ये सरासर गलत भी दिख रहा है। लेकिन कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर देखने को मिला है डॉक्टरों की लापरवाही। यहाँ पर क्या देखने को मिला? जी अगर बात करें तो इस अस्पताल के मुआयने के लिए एक जांच टीम भी आई थी, मानवाधिकार की टीम भी आई थी। उन्होंने भी साफ तौर पे कहा था कि यहाँ की व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए जिस तरह से परिजन वहां पे अपने परिजन जो है वो हंगामा करते दिख रहे हैं, मृतक के परिजन जो है वो हंगामा करते देख रहे हैं, तो ऐसे में सवाल उसमें लाजमी है। और एनएमसीएच की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो वो लचर व्यवस्था से काफी परिपूर्ण लग रहा है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाओं का बार बार सामने आना वो कहीं ना कहीं इसके लापरवाही का आलम जो है वो बयां कर रहा है। जी बिल्कुल अनिल, जब से एनएमसीएच को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया था तब से यही लग रहा था कि अब देखा जाएगा तो अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार होगा। कोविड डेडिकेटेड अस्पताल होने के बाद मरीजों को परेशानियां जो पहले होती थी उनका सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी जो तमाम परेशानियां सामने आ रही हैं, इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद भी जिस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है, तो इसमें लापरवाही किसकी है? जी बिल्कुल, आशा अगर कहें हम तो डॉक्टर और वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स माने जाते हैं, लेकिन इन्हीं के अगर लापरवाहियां अगर सामने आ जाए तो फिर फ्रंट लाइन वॉरियर्स का तमगा जो है वो कहीं ना कहीं अधूरा सा दिखता है। तो ऐसे में अगर बात करें तो अस्पताल में जो भी लोग जाते हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं के भरोसे जाते हैं और वो काफी कोशिश करते हैं कि डॉक्टर जो भगवान का रूप है, जिन्हें अभी के डेट में जो है कोरोना संक्रमण काल में अगर बात करें तो फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहा जाता है, उन्हें सम्मानित भी किया गया है। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की कोई बातें होती है तो डॉक्टरों की लापरवाही तो साफ देखने को मिल ही रही है।
जी अनिल, जिस तरीके से लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टरों के ऊपर और अब डॉक्टर आंशिक हड़ताल पर चले गए हैं, तो जब डॉक्टर जैसे भगवान का रूप माना जाता है, फ्रंट वॉरियर इस कोरोना महामारी के दौर में माना जा रहा है, जब वही हड़ताल पर चले जाएंगे तो इलाज किस तरीके से होगा? बिल्कुल आशा, मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से फ्रंट लाइन वर्कर्स कहे जाने वाले, फ्रंट लाइन वॉरियर्स कहे जाने वाले स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर्स के भरोसे जितने भी मरीज जा रहे हैं, और दूसरी ओर अगर देखें तो डॉक्टरों के भरोसे ही अस्पताल है, अगर वही डॉक्टर उनकी अगर उपचार सही ढंग से न करें या फिर उसमें लापरवाही बरते तो ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी। जैसा कि ये मामला निकलकर सामने आया है, इसमें अगर बात करें तो डॉक्टरों को अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। हालांकि संक्रमण काल बीते वर्ष भी था और इस वर्ष कुछ ज्यादा ही कहर बढ़ पा रहा है, तो ऐसे में डॉक्टरों की जिम्मेवारियां जो है और स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेवारियां और भी बढ़ जाती है, ताकि लोग जो उनके भरोसे जा रहे हैं वो कम से कम सही ढंग से उनका उपचार हो जाए। जी अनिल, एमएनसीएच की बात की जाए तो जिस तरीके से जिम्मेवारी की बात की जा रही है कि जिम्मेवारी डॉक्टरों को अपनी अपनी निभानी चाहिए, निर्वहन अच्छे से करना चाहिए इस कोरोना महामारी के दौर में, जब डॉक्टर सामने आकर लोगों की मदद कर रहे हैं और जान भी लोगों की बचा रहे हैं, अपनी जान को दांव पर रखकर, इस दौरान जब डॉक्टरों के ऊपर ही ऐसे सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का भी मनोबल टूटना लाजमी है। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम आस्था तो दोनों पक्षों को अगर देखें तो कहीं ना कहीं मरीजों के मौत के बाद उनके परिजन जो है वो आक्रोश में आ जाते हैं और डॉक्टरों को, जिनको कि भगवान कहते हैं, उन पर ही कहीं ना कहीं प्रहार करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में परिजनों को भी ढाढ़स रखना होगा, उन्हें अपने काम जो है वो स्वतंत्र रूप से करने देने चाहिए। लेकिन बावजूद इसके अगर देखा जाए तो इस तरह से जो भी निकलकर सामने आते हैं या जिस तरह की मारपीट की जाती है, तो डॉक्टरों का अपने सुरक्षा की मांग जो है वो जायज है, लेकिन कहीं ना कहीं मरीजों का जो अभी वास्तु स्थिति है उसको भी डॉक्टरों को ध्यान में रखकर अपने आंशिक कार्य को पूर्ण रूप से बहाल करना होगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा है कि परिजनों के द्वारा भी जो काम कल किया गया है, जिस तरीके से हंगामा किया गया है वो नहीं किया जाना चाहिए था, तो इस दौरान जिस तरीके से ये हंगामा किया गया है, डॉक्टरों के साथ मारपीट की गई है, तोड़फोड़ वहां की गई है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के द्वारा जो सुरक्षा की मांग की जा रही है वो जायज है। जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं जो पीड़ित जो होते हैं वो अस्पताल में जब पहुंचते हैं तो वो बहुत ये अगर बात करें हम तो वो ये दिमाग में बिठा कर पहुंचते हैं कि यहाँ पे उनका जो पेशेंट है वो बेहतर हो जाएगा, इलाज यहाँ काफी बढ़िया से मिलेगा, लेकिन इलाज में ही अगर कोताही हो तो कहीं ना कहीं लापरवाही का आलम देखने को मिलता है। डॉक्टरों के द्वारा तो तमाम कोशिशें की जाती है, डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, वो तमाम कोशिशें करता है मरीज को बचाने के लिए, उनका जितनी भी कोशिश होती है वो तमाम कोशिशें डॉक्टर के द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी अगर मरीज की जान चली जाती है किसी कारणवश तो परिजन डॉक्टरों पर ही पूरा आरोप लगा देते हैं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ऐसे में जो डॉक्टरों के ऊपर जो हमले होते हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो है वो जो किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं सरासर गलत होता है। और अगर बात करें हम तो ये चीजें जो निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं इस चीज को तो जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला है एनएमसीएच में हड़ताल का, डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल की जा रही है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों के द्वारा सुरक्षा की मांग करना जायज भी बताई जा रही है। हंगामा जिस तरीके से परिजनों के द्वारा किया गया है और एक तरीके से कहा जाए कि पूरा का पूरा जो मरीज की मौत हुई है उसका आरोप डॉक्टरों के ऊपर लगाया जा रहा है, जिसके चलते सुरक्षा की मांग अब डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी अपनी जान का खतरा लगने लगा है। तो अब सवाल यही उठता है कि अगर डॉक्टरों पर ही ऐसे लापरवाही के आरोप लगाए जाएंगे तो किस तरीके से इलाज किया जाएगा। तो अनिल, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल अब जो की जा रही है, समझाइश के बाद भी डॉक्टर अब नहीं मान रहे हैं, बहाली के लिए वापस काम पर लौटने के लिए लगातार हड़ताल की जा रही है, तो कब तक डॉक्टरों का कहना है कि कब तक ये लगातार हड़ताल चलती रहेगी, उनके द्वारा कब तक प्रदर्शन चलता रहेगा?
अगर बात करें हम तो अस्पताल प्रबंधन जो है लगातार लगी हुई है और तमाम जो जितने भी जेडीए के प्रेसिडेंट है, एनएमसीएच जेडीए के प्रेसिडेंट है, उनसे भी वार्ता चल रही है। जूनियर डॉक्टरों के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी वार्ता चल रही है और जल्द से जल्द बातें जो निकलकर सामने आ रही है, सूत्र बता रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थितियां फिर से बहाल होगी और तमाम जितने भी वहां पे मरीज आ रहे हैं उनका उपचार भी सही ढंग से हो रहा है। हालांकि एनएमसीएच की ताजा स्थिति की अगर बात की जाए, अभी की स्थिति की बात की जाए, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है अस्पताल में? कितने क्या मरीज वहां पर अभी भर्ती है, किनका इलाज चल रहा है? जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें हम तो बड़े डॉक्टर जितने भी हैं वो लगे हुए हैं और अगर जूनियर डॉक्टरों की बात करें तो कुछ डॉक्टर जो है, जूनियर डॉक्टर जो है वो अपने मांग पर अड़े हुए हैं, सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं, लेकिन बाकी जितने भी जूनियर डॉक्टर्स हैं वो लगातार अपने कार्य में लगे हुए हैं। आंतरिक रूप से कहा जा सकता है कि मरीजों को परेशानी तो नहीं हो रही है, यहाँ पे इलाज जो है सुचारू ढंग से किया जा रहा है। जी अनिल, लेकिन सवाल भी ये भी तो खड़ा होता है कि जूनियर डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग कर रही है, जूनियर डॉक्टर को परेशानी हो रही है, जिस तरीके से आरोप उन पर लगाए गए, तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। जब बड़े डॉक्टर जो है, सीनियर डॉक्टर की अगर बात की जाए, क्या उन्हें अपने जान का खतरा नहीं है? जी बिल्कुल आस्था, जान किसी की भी हो कीमती होती है, जहाँ जान का खतरा सभी को होता है, लेकिन बावजूद इसके कर्तव्य का निर्वहन भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने जो संकल्प लिया है, जो डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है, उन्होंने जो संकल्प लिया था लोगों की सेवा करना, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करना, वो अब करना पड़ेगा ताकि लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो कोविड का समय है उसमें काफी लोगों को ढाढ़स बने और इलाज भी सुचारू रूप से हो सके। जी अनिल, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से एनएमसीएच में ये पूरा मामला देखने को मिला है, जूनियर डॉक्टर जो है अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और परिजन अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लगातार जो है डॉक्टर पर आरोप लगाए जा रहे हैं लापरवाही के। देखिए, जिस तरह से ये कोरोना का सबसे डेडिकेटेड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को बनाया गया और पूरे नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कोविड के जो पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट से लेकर उनके आईसीयू से लेकर सारी व्यवस्था की गई। वहां किसी पेशेंट की अगर कोविड से मौत होती है और उसके बाद अगर परिजन डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, तो ये निस्संदेह इस बात को कहा जाना चाहिए कि इस जो कोरोना का दौर है जिसमें डॉक्टर एक भगवान के रूप में हैं, जो अपनी जान की चिंता किए बगैर वो कोविड पेशेंटों की वो इलाज कर रहे हैं, उनको सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मारपीट की घटना, ये बहुत बड़ी घटना है और इस तरह की घटना पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन आस्था, एक बात और है जो सबसे बड़ी बात है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सुरक्षा की बहुत पहले से कमी है और इस बार इसलिए डॉक्टरों ने यह कहा है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। आपको एक जानकारी दे दूं कि इससे पहले ही पटना के जिलाधिकारी ने पटना के सीनियर पुलिस अधिकारी को, सीनियर एसपी को यह निर्देश किया है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो पटना पुलिस के जवान हैं उनकी तैनाती 24 घंटे की जाए ताकि वहां डॉक्टरों के साथ कोई मिसबिहेव नहीं हो। डॉक्टर जो अभी भगवान के रूप में मरीजों की सेवा कर रहे हैं उनमें उनको कोई विघ्न न डाले। और सच्चाई यह है आस्था कि कोरोना से कोई अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसमें डॉक्टरों की कोई लापरवाही नहीं है, क्योंकि कोरोना जिस तरह का वायरस है ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि डॉक्टर जो कोशिश करते हैं वो अपनी बदौलत कर रहे हैं आज। जी प्रशांत जी, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की बात की जा रही है कि पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था की वहां पर कमी देखने को मिल रही है, लेकिन बीते दिनों जब कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच को घोषित किया गया तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए जाएंगे और जो भी कमी अस्पताल में देखने को मिल रही है उसको पूरी कर दी जाएगी। तो यहाँ पर प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा अस्पताल होने के बावजूद भी, कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने के बाद भी यहाँ पर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। निजी सुरक्षा कर्मी हैं, उनकी तैनाती बहुत पहले से थी और हर विभाग में है, लेकिन निजी सुरक्षा कर्मियों को आम लोग ऐसे भी कोई उसकी बात को, उसके निर्देश को नहीं मानते हैं और इसलिए रात में जैसे ही ये घटना घटी है और नालंदा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने पटना के डीएम को इस बाबत एक चिट्ठी भेजी है, तो उस चिट्ठी पर तत्काल पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने एक्शन लेते हुए पटना के सीनियर एसपी को तत्काल पूरे नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इलाके को
पुलिस से भर देने के लिए कहा है, ताकि वहां पर जो भी इस तरह की घटनाएं हो उस पर रोकथाम लगाई जा सके। साथ में जो डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा दी जा सके। जो आम लोग वहां जाते हैं उनको वहां पर एंट्री अभी बंद किया जाए, क्योंकि वो कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। तो इन सब को लेकर के आज सुबह से ही वहां पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और साथ में वहां के जो सुपरिटेंडेंट है विनोद कुमार सिंह, उन्होंने जो पीजी छात्र हैं जो रात में भाग गए थे, काम छोड़ दिए थे, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, उन तमाम से उन्होंने बात की है। सरकार ने भी बात की है, पटना के डीएम ने भी बात की है कि वो काम करें, उनको जो सुरक्षा चाहिए वो उनको मुहैया कराई जाएगी। क्योंकि जिस तरह से कुछ परिजन इस तरह की घटनाएं कर सकते हैं जिनको ये जानकारी नहीं है कि कोविड में मौत के पीछे डॉक्टरों का हाथ नहीं होता है, तो ऐसे में डॉक्टरों को काम पे लौट आना चाहिए। और अभी जो डॉक्टरों से ये अपील की गई है उसके बाद डॉक्टर काम पर लौट भी रहे हैं। लेकिन जहां तक सुरक्षा की बात है तो पटना जिला प्रशासन ने पूरे नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पुलिस बलों की अब तैनाती करने के आदेश कर दिए हैं। जी प्रशांत जी हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं अनिल जी। अनिल जी, जिस तरीके से प्रशांत जी के द्वारा कहा गया है कि सुरक्षा अब जो है कर ली गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जा रही है, डॉक्टरों को अब सुरक्षा दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब डॉक्टर भी वापस काम पर लौटने लगे हैं। जी बिल्कुल आस्था, अगर देखा जाए तो तमाम जो जितने भी सुरक्षा की मांग जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से की गई थी, उसको कहीं ना कहीं धरातल पे उतरते हुए देखा जा सकता है। और ये कहा जा सकता है कि अब जो है मरीजों को वो लाभ मिल सकेगा, जिसकी वजह से कल जो हादसे की वजह से जो कार्य बहिष्कार करके जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर जाने की बातें की थी, वो अब कहीं ना कहीं अब सुचारू रूप से फिर से बहाल किया जाएगा। हालांकि इसके लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है, बातें चल रही है जेडीए प्रेसिडेंट वगैरह से, वहां के अधीक्षक की। तो अब जल्द ही ये पूरी जो कार्रवाई है वो कर ली जाएगी और सुरक्षा के चाक चौबंदी इंतजाम के बीच में कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एनएमसीएच में अब सुचारू रूप से जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं शुरू होने की आशंका जताई जा सकती है। जी प्रशांत जी एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि यदि डॉक्टरों पर ही ऐसे लापरवाही के आरोप लगाए जाएंगे, जिन्हें भगवान का रूप माना जा रहा है, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर माने जा रहे हैं, इस कोरोना महामारी के दौर में भी काम कर रहे हैं, जब उन पर ही ऐसे आरोप लगाए जाएंगे तो कैसे इलाज संभव हो पाएगा? देखिए, अच्छा लोगों को ये समझ से बाहर की चीज है, अभी भी लोग इस चीज को समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं और उससे लगातार वो खुद को दरकिनार कर रहे हैं कि कोविड वायरस है और वायरस का ट्रीटमेंट, वो भी उस वायरस का ट्रीटमेंट जिसके अभी ना तो सिम्टम ही पूरा पता चल पाया है, न ही उसके बारे में कोई मेडिसिन ही आ पाया है। और ऐसे में वो किसी को भी ट्रांसमिट कर सकता है। अगर किसी को कोरोना वायरस है तो वो अगला जो भी उसके संपर्क में आएगा उसको वो ट्रांसमिट हो जाता है। ऐसे में अगर बिहार के डॉक्टर या एनएमसीएच के डॉक्टर कोविड पेशेंट की जांच करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, उनकी इलाज करते हैं, उनको जिंदा, उनको बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि इन डॉक्टरों को, आम लोगों को ये चाहिए कि जो सहयोग हो वो दें। मान लीजिए कि अभी लगातार कोरोना पेशेंट के पूरे देश में जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है, इसलिए डॉक्टरों पर इसका इल्जाम देना कहीं से भी उचित नहीं है। कल जिस तरह से बक्सर की एक पेशेंट महिला की मौत हुई है एनएमसीएच में और जिसके बाद उसके परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया, यह लापरवाही का आरोप तब लगाया जा सकता था जब वो पेशेंट जानते कि वो कोविड का क्या वो इलाज होता है। उनको जानकारी नहीं है और अनपढ़ लोग हैं जो डॉक्टर जो अपने पूरे जीवन को जोखिम में डालकर इस तरह के पेशेंट के इलाज कर रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और डॉक्टरों को चाहिए कि अभी वो अपने ईगो को छोड़कर और जो समाज सेवा के लिए जिस तरह से वो काम में जुटे हुए हैं उसमें लगे रहे हैं। और लगातार जिस तरह से अभी कोशिश हुई है, पटना के डीएम ने जिस तरह से कोशिश की है, सीनियर एसपी ने वहां पुलिस की तैनाती कर दी है, वहां के सुपरिटेंडेंट से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी जो इनिशिएट किया है, उसके बाद डॉक्टरों को यह भरोसा दिलाया गया है कि वहां अब कोई भी इस तरह की मिसबिहेव की घटना नहीं होगी। डॉक्टर अब काम पर लौट रहे हैं धीरे धीरे और जो पेशेंट वहां हैं उनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया है। आज
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे जो परिजन हैं उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि तमाम लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो रही है। यदि सभी मरीजों के परिजन डॉक्टर पर आरोप लगाते रहेंगे लापरवाही के, या फिर उन पर सवाल खड़े करते रहेंगे, तो किस तरीके से इलाज किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं इस पर प्रशासन को भी रुख अख्तियार करने की जरूरत है, अस्पताल प्रबंधन को भी इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत झा जी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हमारे साथ संवाददाता हमारे अनिल कुमार भी जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर परिजनों की तरफ से जो लापरवाही देखने को मिली है, लगातार डॉक्टरों पर जो सवालिया निशान खड़े किए गए हैं। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।